हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 20। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म का लिखूं, यह है 20वां अध्याय। अब राजा पृथक ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, सो मुझे बताइए और वह कथा भी सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया में विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने अलौकिकता व्यक्त करते हुए बहुत क्रोध किया और जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया बिछाया कि माता पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर जी बहुत व्याकुल हुए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने का साहस नहीं करता था। वह उनके सामने खड़ा होने में असमर्थ था और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए, जो कि बहुत ही शक्तिशाली दानव थे। शिवजी ने उन शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप होता है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया और बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने शिवजी पर घोर बाणों की बरसात करके धरती को अंधकारित कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसमें से रुधिर से संग्राम भूमि व्यापक हो गई और भूमि रक्त से सन गई। शिवजी शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौनक के जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उनके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और सब गंधर्व ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय हुई और जलंधर मारा गया। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 20 था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 21। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देव आदि देव, आप प्राकृतिक से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निराकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथक से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं से अंतराध्य हो गए। उसके बाद शिवजी का
यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंदित है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने और सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त हो जाता है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 21 था। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।